रोशनी को लगा था कि वह सायली को इस घर से निकालने का फैसला अकेले कर लेगी। अब क्या उसे अंदाजा था कि आज रिया उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। आज का एपिसोड देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पे आखिर रोशनी खुद को समझती क्या है। सायली को घर से जाने के लिए कहने वाली रोशनी कौन होती है, और क्या सिर्फ इसलिए कि वह इस घर का हिस्सा है अब उसे किसी भी दूसरे सदस्य को घर से निकालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन आज रिया ने रोशनी को ऐसा जवाब दिया जिसकी शायद उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और रिया की बातें आज रोशनी को एक थप्पड़ की तरह लगा। फिर यूँ कहें कि उसके प्लान पे एक जोरदार तमाचा था। लेकिन दोस्तों, आपको आज रिया का सायली के लिए खड़ा होना कैसा लगा? क्या रिया ने सही किया या उसे रोशनी के मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि रोशनी रिया की इस बेबाकी का जवाब कैसे देती है, और क्या सायली को बचाने के लिए रिया आगे भी इसी तरह आवाज उठाती रहेगी। अब जिस घर में सायली का रिश्ता बहू का है, उसे निकालने का फैसला रोशनी अकेले कैसे लेती है। लेकिन आज की सबसे ये यहाँ पर दमदार बात हो गई। अब क्योंकि जिस तरीके से रिया ने यहाँ पर सायली का भी बचाव किया, यहाँ पे जो है रेणुका के सामने और यहाँ पर रोशनी के सामने जो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, अब यहाँ पे दोनों का मुंह जैसे यहाँ पर जो है ताला लग गया हो, किसी के जबान ही नहीं निकल रहा है रिया के सामने। अब कभी कभी किसी को जवाब देने के लिए ऊंची आवाज नहीं, सिर्फ सही बात कहना ही काफी होता है। और आज तो रिया ने बिल्कुल यही किया। आज के एपिसोड में रिया ने सायली के लिए जो कदम उठाया वह देखकर कहना पड़ेगा कि रिया ने पहली बार रोशनी को उसकी असली जगह का एहसास करा दिया। रोशनी जिस तरह से सायली को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, शायद उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सामने खड़ा होकर इतना साफ साफ बात करेगा। लेकिन रिया ने बिना डरे रोशनी से कह दिया कि तुम कौन होती हो सायली वैनी को इस घर से निकालने वाली। रिया का सबसे बड़ा सवाल तो यही था, जितना हक यहाँ पर रोशनी वैनी का इस घर पर है, उतना ही हक यहाँ पे सायली वैनी का है। अब सायली भी इस घर की बहू है, और जब तक वह खुद इस घर में रहना चाहती है तब तक उन्हें कोई घर से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और यहाँ पर रिया ने रोशनी को एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछ दिए कि रोशनी के पास जवाब देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं किया है। अब रिया ने साफ कहा कि अपने काम से काम रखो, आखिर ये सारे सवाल पूछने का हक तुम्हें किसने दिया है रोशनी। अब सायली भी यहाँ पर बहनी भी इसी घर की बहू है, तुम्हारी तरह इनका भी इस परिवार पे उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा है, हम सबका है। सबसे दमदार बात तो आज सामने आई जब रिया ने साफ साफ कह दिया कि हम में से कोई भी सायली बहनी को इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता है। अब दोस्तों, रिया की ये बातें रोशनी के लिए एक जोरदार थप्पड़ से कम नहीं था। किसी अंदाज में रोशनी अब तक सायली पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थी, आज उसी के सामने रिया ने उसकी सारी अखेकड़ी निकाल दी। और यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, क्या रिया अब सायली के साथ मजबूती से खड़ी होगी? अब इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। क्या रोशनी इतनी आसानी से हार मान जाएगी, या फिर सायली को इस घर से बाहर करने के लिए रोशनी अब बहुत बड़ी चाल चलने वाली है? क्योंकि रोशनी को शायद अभी अंदाजा भी नहीं है कि सायली के खिलाफ उसकी लड़ाई अब अकेली सायली से नहीं है, बल्कि उसके सामने अब रिया भी खड़ी है। ने यहीं रुकने के बजाय रोशनी को जो यहाँ पे साफ साफ समझा दिया कि सायली वहनी जब तक चाहेंगी इस घर में रह सकती हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि वह उसे घर छोड़ने के लिए कहे या फिर इस घर से जाने के लिए कहे। और यही बात रोशनी को सबसे ज्यादा चुभती हुई नजर आने वाली है। अब क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कि रिया की एक एक बात रोशनी के चेहरे का रंग बदल रही थी। अब जिस रोशनी को शायद लगा था कि आज वह सायली को कमजोर साबित कर देगी, यहाँ पे जो है यहाँ पर उस रोशनी के सामने रिया ने उसकी पूरी सोच पे सवाल खड़ा कर दिया है। रिया ने यहाँ तक कह दिया कि अपने काम से काम रखो। अब सवाल यह है कि क्या रिया का यहाँ पे रोशनी को इस तरह जवाब देना सही था कि या रिया ने पहली बार बिल्कुल सही समय पे सायली बहनी का साथ दिया, या फिर रोशनी अब रिया को भी अपना अगला टारगेट बनाने वाली है? क्या उसके खिलाफ भी चार साजिशें चलेंगी? अब क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिया की इन बातों ने तो एक बात तो क्लियर कर दिया है कि अब सायली यहाँ पे अकेली नहीं है। अगर कोई सायली को कमजोर समझकर उसे दबाने की कोशिश करेगा तो रिया उसके सामने उसकी यहाँ पर रिया रोशनी की यहाँ पर सायली की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही रही कि रिया ने साफ भी कर दिया कि हम में से कोई भी सायली बहनी को इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता है। अब सोचिए रोशनी पे इसका इतना बड़ा असर होगा। जिस तरह से रोशनी सायली पे अपना फैसला थोपने की कोशिश कर रही थी, रेणुका को भड़काने की कोशिश कर रही थी, अब उसके सामने रिया ने जो फैसला कर दिया, अब उनका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। अब क्या रिया की ये बातें रोशनी के लिए थप्पड़ से बराबर है? दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आज रिया ने रोशनी को सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे यह भी याद दिला दिया कि सायली
इस घर की कोई पराई लड़की नहीं है, वो भी इस परिवार की बहू है और उसका भी उतना ही जो है सम्मान और अधिकार है और उनका इतना ही अधिकार है जहाँ पे तो हम सभी का है। लेकिन दोस्तों असली सवाल अब आगे का है, क्या रोशनी इतनी आसानी से चुप बैठ जाएगी? क्या वो रिया की इस बेवारगी का बदला लेने की कोशिश करेगी? अब क्या रोशनी अब साहिल को घर से निकालने के लिए फिर से नई कोई चाल चलेगी? और क्या आने वाले दिनों में रिया और रोशनी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया का आज साहिल के लिए खड़ा होना आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि रोशनी को अगर साहिल से परेशानी थी तो अब उसे रिया से भी सामना करना पड़ेगा। आज के एपिसोड की सबसे दमदार लाइन तो यही रही कि साहिल को इस घर से जाने के लिए कहने का हक जो है तुम्हें किसने दे दिया? अब आप बताइए दोस्तों, क्या रिया ने आज बिल्कुल सही किया? क्या उसे साहिल के लिए इसी तरह आवाज उठानी चाहिए? और आपको क्या लगता है, रोशनी अब रिया से बदला लेने की कोशिश करेगी? अपनी राय में कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आगे साहिल और रोशनी के बीच होने वाला मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों के बीच देखने के लिए और रोशनी को मुंह के बल गिरते हुए? तो आप जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा के सारे अपडेट। राधे राधे एवरीवन। कौन सा नया तूफान आ गया यहाँ पर रेणुका की जिंदगी में? अब यहाँ पे जिस तरीके से वो साहिल को परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रेणुका की जिंदगी में भी जो है नया तूफान आने वाला है, क्योंकि पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर रेणुका को लगा है 440 वोल्ट का झटका और यहीं पे आया है रेणुका को और सचिन साहिल के सामने लक्ष्य का 7 साल पुराना असली सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में काफी धमाका होने वाला है। एक ऐसा तूफान जो रेणुका और पूरे देशमुख परिवार के पैरों तले जमीन खिसका देगा। आने वाले ट्रैक में कहानी की शुरुआत होती है देशमुख हाउस के उस खुशनुमा माहौल से, जहां घर में एक बहुत ही बड़ी भव्य पूजा का आयोजन होता है। अब परेश बाबू की तबीयत में सुधार हो गया और इसी खुशी में सत्यनारायण की पूजा रखा गया। अब दोस्तों जहां रेणुका को अपने चहेते बेटे और बहू को आगे करने का कोई मौका हो, वो कैसे छोड़ सकती है? पूजा में मुख्य स्थान पर बैठने के लिए तेजस और रोशनी पूरी तरह से सज धज कर एकदम तैयार होकर सामने आते हैं। रेणुका की आंखों में खुशी और घमंड तो साफ झलक रहा होता है, लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है। आगे के ट्रैक में दिखाया जाएगा। जैसे ही पूजा शुरू होने का समय आता है, पंडित जी रुष्ट रोशनी से कहते हैं, बेटा सामने रखे इस दिए को प्रज्वलित करो, इसी दिए से पूजा शुरू करनी है। भगवान के सामने जब तक यह अखंड ज्योत नहीं जलेगी तब तक हमारी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अब रोशनी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है और दिए को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही रोशनी दिए के पास माचिस ले जाती है, दिया बुझ जाता है। रोशनी फिर से कोशिश करती है, लेकिन दिया फिर से बुझ जाता है। वह जितनी बार दिए की बत्ती को जलाने की कोशिश करती है, कोई न कोई हवा का झोंका आकर उसे बुझा देता है और यह अपशकुन देखकर पंडित जी के साथ साथ वहां खड़े सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। रेणुका को अब तक जो बहुत इतरा रही थी, वो अभी घबरा कर आगे बढ़ती है और कहती है, पंडित जी यह क्या हो रहा है? मेरी बहू के हाथ से यह बार बार क्यों बुझ जा रहा है? तब पंडित जी जो भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, यह बहुत ही अजीब बात है रेणुका जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अपशगुन तो कभी नहीं होता। तभी वहाँ खड़े परेश बाबू कहते हैं, पंडित जी मेरी साइली बेटी को पता है दिया कैसे जलाते हैं, साइली बेटा तू ही आकर बार यहाँ पर जला दे दिया। अब शुरुआत में पंडित जी थोड़ा झिझकते हैं और कहते हैं, नहीं परेश जी, नियम के अनुसार जो इस पूजा में बैठेगा उसी के हाथ से दिया जलना चाहिए। लेकिन जब बार बार कोशिश करने पर भी रोशनी से दिया नहीं जलता तो हार मानकर रेणुका भी साइली को दिया जलाने के लिए कह देती है। और दोस्तों इसके बाद जो होता है वह सच में चमत्कार से किसी से कम नहीं है। जैसे ही साइली सच्चे मन से और साफ नियत से आगे बढ़कर दिए को हाथ लगाती है, दिया एक बार में ही प्रज्वलित हो उठता है और उसकी लौ एकदम तेज और स्थिर होकर जलने लगती है। यह देखकर पंडित जी भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अद्भुत, इस पूजा में रोशनी और तेजस को नहीं बल्कि सचिन और साइली को बैठनी चाहिए। मैंने इन दोनों की कुंडली देखी है, इनके ग्रह बहुत शुभ है और इन दोनों का मन एकदम बिल्कुल पवित्र है। यह बात सुनकर रेणुका को मिर्ची लग जाती है। अब उसका घमंड उसे चैन से बैठने नहीं देता है। वह तुरंत पंडित जी से बहस करती है और कहती है, अरे कैसे पंडित जी, आप जरा भी मेरी रोशनी और मेरे बेटे तेजस की कुंडली भी तो देखिए, इनकी कुंडली भी तो बहुत शुभ होगी ना। रेणुका को लगता है पंडित जी रोशनी की तारीफों के पुल बांधने के, लेकिन दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में जैसे ही पंडित जी रोशनी की कुंडली उसके ग्रह नक्षत्रों को ध्यान से देखते हैं, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है, उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वह बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। रेणुका घबराते हुए पूछती है, क्या वो पंडित जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? तब पंडित जी वो
वो खौफनाक खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर देशमुख हाउस में मानो हो जो है हलचल हो गई हो। पंडित जी कहते हैं, रेणुका जी आपकी इस बहु रोशनी का ग्रह बहुत ही खराब चल रहा है। इसके माथे पे बहुत बड़ा पुत्र दोष लगा हुआ है। इसने अपने जीवन में कोई ऐसा घोर पाप किया है जिसकी वजह से यह जो भी शुभ काम करेगी वह अब सगुन में ही बदलेगा, और इसे कोई तो बच्चा है ही नहीं। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं, वह रोशनी के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं होगा। पंडित जी कहते इसकी कुंडली साफ साफ बता रही है कि हाल ही में इसके किसी नवजात बच्चे की मौत भी हुई है। इसके सगे बच्चे की मौत का साया इसके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों यह सुनते ही रेणुका कुमारो जो है 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन और सहेली भी शॉक्ड एक दूसरे को मुंह देखते हैं। रोशनी के चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ जाता है जैसे किसी ने उसके जो है पूरी तरह से जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके चेहरे पे। वह बुरी तरह कांपने लगती है और घबरा कर हकलाकर कहती है कि नहीं पंडित जी, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो जिंदा है और वो तो यही है। लक्ष्य बेटा इधर आना। देखिए पंडित जी, यह रहा मेरा बेटा। रेणुका भी रोशनी का साथ देते हुए कहती है, हाँ पंडित जी, आप जरूर कोई